आज संसद के बाहर जो कुछ भी हुआ वो देश के संसदीय इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। सांसदों के बीच धक्का मुक्की, 2 सांसदों को चोट लग गई और इन सब के बीच कांग्रेस का अंबेडकर वाला कार्ड बैकफुट पर चला गया। कांग्रेस अपने ही जाल में फंस गई। जब जब कांग्रेस बाबा साहब अंबेडकर को मुद्दा बनाएगी, तब तब कांग्रेस का वो इतिहास सामने आएगा जिसका हर पन्ना बॉस अंबेडकर के अपमान से भरा पड़ा है। इसके बारे में हमने आपको कल बताया था, लेकिन कल में खत्म नहीं हुआ है मामला। इतना अपमान किया है इन लोगों ने अंबेडकर का। आज आपको कांग्रेस के इतिहास के कुछ और चैप्टर दिखाऊंगा, जिससे पता चलता है कि कांग्रेस ने बाबा साहब को कभी बड़ा नेता माना ही नहीं। कांग्रेस के लिए सिर्फ नेहरू गांधी खानदान का महत्व रहा है और कांग्रेस किसी दूसरे नेता को नेहरू गांधी से बड़ा न मानती थी, न मानती है। और इसके लिए बाबा साहब अंबेडकर के योगदानों को हमेशा कांग्रेस ने नकारने की कोशिश की। कांग्रेस के ढकोसले और आडंबरों को भी अंबेडकर अच्छी तरह जानते थे। अंबेडकर जानते थे कि कांग्रेस पिछड़ों, दलितों का सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने 1948 में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात कही। अप्रैल 1948 में अंबेडकर यूपी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सालाना कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। इस दौरान अंबेडकर ने क्या कहा था? अंबेडकर ने कहा था कि कांग्रेस दलितों की दोस्त नहीं है। कांग्रेस में शामिल होना आत्महत्या करने जैसा है। दलितों को अपना खुद का दल बनाना चाहिए। यह थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचार कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस दलितों की दोस्त कभी नहीं है। कांग्रेस में जाने से अच्छा है आत्महत्या कर लेना। इसलिए दलितों अपना खुद का दल बनाओ। और वही कांग्रेस आज दलित करती है। बाबा साहब अंबेडकर के लिए उस दौर में कैसा माहौल बनाया जाता था, इसे भी आपको समझना चाहिए, जिसके बारे में अंबेडकर द प्राइम मूवर किताब में बताया गया। 1956 में अंबेडकर का निधन हुआ था। उस पर जवाहरलाल नेहरू ने शोक प्रकट करने के लिए एक छोटा सा संदेश दिया था, जिसमें नेहरू ने क्या कहा था आपको पता है? शोक संदेश दे रहे थे नेहरू अंबेडकर की मौत पर। और क्या कह रहे थे वो, यानी अंबेडकर कई सालों तक भारतीय राजनीति में एक विवादित चरित्र थे, लेकिन उनकी यानी अंबेडकर की शानदार खूबियों के बारे में कोई शक नहीं है। मतलब एक लाइन में कह रहे हैं कि खूबी थी, लेकिन उसके पहले यह लगाना जरूरी था कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर थे अंबेडकर। कोई आदमी मर गया है, शोक संदेश लिख रहे हैं और उसमें लिख रहे हैं कि भारतीय राजनीति में एक बहुत विवादित चरित्र थे अंबेडकर, लेकिन शानदार खूबियां भी थी, इसमें कोई शक नहीं। मतलब दिल से एक शोक संदेश भी कांग्रेस पार्टी, नेहरू नहीं लिख पाए अंबेडकर के लिए। और आज प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी कह रहे हैं कि अंबेडकर क्यों नहीं करती बीजेपी? आपने क्या किया अंबेडकर के साथ? अंबेडकर ने उस दौर में कांग्रेस का जमकर विरोध किया था और इसी वजह से अंबेडकर की इमेज खराब करने के लिए उस समय न जाने क्या क्या कहा जाता था, जिसके बारे में अंबेडकर की जीवनी लिखने वाले धनंजय कीर ने लिखा है कि उस वक्त कांग्रेस के दौर में अंबेडकर को सुनियोजित तरीके से भारत में सबसे अधिक नफरत किए जाने वाला व्यक्ति बना दिया गया था। पूरी साजिश के तहत अंबेडकर को असभ्य, अहंकारी व्यक्ति के रूप में कलंकित किया गया, जिसमें मानवीय विचार ही नहीं थे, ऐसी छवि बनाई गई। यहां तक कि कांग्रेस के विरोध की वजह से कांग्रेस के लोगों ने अंबेडकर को एक शैतान के रूप में पेश किया। अंबेडकर को सार्वजनिक उपद्रवी नंबर 1 के रूप में दिखाया गया। अंबेडकर को प्रतिक्रियावादी, ब्रिटिश सरकार का पिट्ठू, देश का गद्दार और हिंदू धर्म का विध्वंसक करार दिया गया। मृत्यु के बाद भी अंबेडकर के नाम को दशकों तक मुख्य धारा से अलग थलग रखा गया। यह अंबेडकर की जीवनी लिखने वाले लिख रहे हैं कि यह हाल बना के रखा गया था उस वक्त अंबेडकर का। बीजेपी तो नहीं थी उस वक्त। किसने यह छवि बनाई अंबेडकर की? अंबेडकर के प्रति नेहरू और कांग्रेस का इकोसिस्टम क्या सोचता था, अंबेडकर की इमेज कैसे खराब करता था, यह आपने सुना कि क्या लिखा हुआ है। अब आपको बताता हूं कि दलितों के लिए नेहरू के क्या विचार थे और इस पर अंबेडकर ने क्या कहा था। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस वॉल्यूम 14 में इसके बारे में साफ लिखा है, जिसमें अंबेडकर कहते हैं कि वो ये सोचते रहते हैं कि क्या भारत में दलितों के लिए कोई अलग व्यवस्था या अलग दुनिया है, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। इसके बाद भी दलितों को कोई राहत क्यों नहीं दी गई? इतना ही नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस के वॉल्यूम 17 में अंबेडकर कहते हैं कि एससी एसटी के लिए आरक्षित सीटों पर अपने लोगों को भेजना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस इसमें भी दखल दे रही है।
कांग्रेस इन आरक्षित सीटों पर उन लोगों को बैठाना चाहती है जो मूर्ख और स्वार्थी हैं, जो हमेशा कांग्रेस की जी हजूरी करते रहेंगे। जब कोई ब्राह्मण या बनिया कांग्रेस से टिकट मांगने जाता है तो उससे पूछा जाता है कि आप कितने समय जेल में रहे। यही सवाल दलितों से क्यों नहीं पूछा जाता जब वो टिकट मांगने जाते हैं? आखिर क्यों अनपढ़ और गुमनाम या अलोकप्रिय दलितों को कांग्रेस टिकट देती है? यानी दलितों के साथ कांग्रेस छल कर रही थी, यह बाबा साहब अंबेडकर बोल के गए। अंबेडकर के प्रति कांग्रेस की सोच आज भी वैसी ही दिखती है। भले कांग्रेस अंबेडकर के नाम पर आज छाती पीट रही, लेकिन उसका इतिहास अंबेडकर के अपमान से भरा हुआ है। आप देखिए, अंबेडकर का जहां अंतिम संस्कार हुआ था वहां सालों तक मेमोरियल बनाने की मांग होती रही। इस दौरान देश की सत्ता पर कांग्रेस की सरकारें भी रही, लेकिन मुंबई में अंबेडकर का मेमोरियल नहीं बन पाया। बाबा साहब का अंतिम संस्कार मुंबई में चैत्य भूमि पर हुआ था। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2015 में चैत्य भूमि से सटे इंदू मिल्स की जमीन का अधिग्रहण किया गया और तब जाकर बाबा साहब के मेमोरियल का रास्ता साफ हो पाया। एक मेमोरियल तो बना के दे नहीं पाए, आज फोटो लेके जय भीम ने बोलने निकले हैं। कांग्रेस की कभी मंशा ही नहीं रही कि दिल्ली में बाबा साहब अंबेडकर का कोई स्मारक या मेमोरियल बने। दिल्ली के 15 जनपथ में बाबा साहब की याद में एक सेंटर बनना था, लेकिन कांग्रेस ने इसे भी गंभीरता से नहीं लिया। यह काम भी पीएम मोदी ने किया। साल 2017 में 15 जनपथ रोड पर पीएम मोदी ने शानदार अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन किया। बीजेपी तो यह खुलकर कहती है कि कांग्रेस को यह मंजूर नहीं था कि दिल्ली की जनपथ रोड पर गांधी परिवार के अलावा किसी और नेता के नाम पर कोई सेंटर या मेमोरियल बने। यह है इतिहास अंबेडकर के अपमान का, जो कांग्रेस के राज में उनके जीते जी उनके मरने के बाद हुआ। और यह है वर्तमान, जो नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब अंबेडकर को सम्मान देने के लिए चीजें की। कांग्रेस के दौर में अंबेडकर को सुनियोजित तरीके से भारत में सबसे अधिक नफरत किए जाने वाला व्यक्ति बना दिया गया था। पूरी साजिश के तहत अंबेडकर को असभ्य, अहंकारी व्यक्ति के रूप में कलंकित किया गया, जिसमें मानवीय विचार ही नहीं थे, ऐसी छवि बनाई गई। यहां तक कि कांग्रेस के विरोध की वजह से कांग्रेस के लोगों ने अंबेडकर को एक शैतान के रूप में पेश किया। अंबेडकर को सार्वजनिक उपद्रवी नंबर 1 के रूप में दिखाया गया। अंबेडकर को प्रतिक्रियावादी, ब्रिटिश सरकार का पिट्ठू, देश का गद्दार और हिंदू धर्म का विध्वंसक करार दिया गया। मृत्यु के बाद भी अंबेडकर के नाम को दशकों तक मुख्य धारा से अलग थलग रखा गया। यह अंबेडकर की जीवनी लिखने वाले लिख रहे हैं कि यह हाल बना के रखा गया था उस वक्त अंबेडकर का। बीजेपी तो नहीं थी उस वक्त। किसने यह छवि बनाई अंबेडकर की? अंबेडकर के प्रति नेहरू और कांग्रेस का इकोसिस्टम क्या सोचता था, अंबेडकर की इमेज कैसे खराब करता था, यह आपने सुना कि क्या लिखा हुआ है। अब आपको बताता हूं कि दलितों के लिए नेहरू के क्या विचार थे और इस पर अंबेडकर ने क्या कहा था। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, राइटिंग्स एंड स्पीचेस, वॉल्यूम 14 में इसके बारे में साफ लिखा है, जिसमें अंबेडकर कहते हैं कि वो ये सोचते रहते हैं कि क्या भारत में दलितों के लिए कोई अलग व्यवस्था या अलग दुनिया है, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। इसके बाद भी दलितों को कोई राहत क्यों नहीं दी गई? इतना ही नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस के वॉल्यूम 17 में अंबेडकर कहते हैं कि एससी एसटी के लिए आरक्षित सीटों पर अपने लोगों को भेजना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस इसमें भी दखल दे रही है। कांग्रेस इन आरक्षित सीटों पर उन लोगों को बैठाना चाहती है जो मूर्ख और स्वार्थी हैं, जो हमेशा कांग्रेस की जी हजूरी करते रहेंगे। जब कोई ब्राह्मण या बनिया कांग्रेस से टिकट मांगने जाता है तो उससे पूछा जाता है कि आप कितने समय जेल में रहे। यही सवाल दलितों से क्यों नहीं पूछा जाता जब वो टिकट मांगने जाते हैं? आखिर क्यों अनपढ़ और गुमनाम या अलोकप्रिय दलितों को कांग्रेस टिकट देती है? यानी दलितों के साथ कांग्रेस छल कर रही थी, यह बाबा साहब अंबेडकर बोल के गए। अंबेडकर के प्रति कांग्रेस की सोच आज भी वैसी ही दिखती है। भले कांग्रेस अंबेडकर के नाम पर आज छाती पीट रही, लेकिन उसका इतिहास अंबेडकर के अपमान से भरा हुआ है। आप देखिए, अंबेडकर